लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो तो फाइनेंशियल रेशियोज को जानना जरूरी है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल रेशियोज होते क्या है? फाइनेंशियल रेशियोज आपको कंपनी की सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज से आप कंपनी की वैल्यूएशन का पता लगा सकते हैं। हम सुनते आए हैं कि हमें अंडरवैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और ओवरवैल्यूड स्टॉक से डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। पर क्या कंपनी ओवरवैल्यूड है, अंडरवैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज ऑफ दैट सेक्टर? ये जानने के लिए वी नीड टू फाइंड इट्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मैं हूं सीए भूमि रांका और आज बात करेंगे अबाउट एन इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो व्हिच इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ आवर अपडेट्स। सीधा चलते हैं हमारे टॉपिक पर। पीई रेशियो क्या होता है? पीई रेशियो होता है प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। जब हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, हमें मिलता है ईपीएस व्हिच इज अर्निंग्स पर शेयर, यानी ये कंपनी पर शेयर कितना कमाती है। Another formula to derive PE ratio is by dividing the total market capitalization of the company by trailing 12 months net profit. PE रेशियो यूज करते समय हमें ध्यान रखना है कि ये कंपैरिजन X to X ही करे एंड नॉट X to Y। यानी कि जब आप सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस करते हो तो बस उस सेक्टर की सिमिलर कंपनीज का पीई कंपेयर करना चाहिए, ना कि एफएमसीजी कंपनी के पीई को आईटी कंपनी से कंपेयर किया, जो कि गलत है। अब समझते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। अगर आप लास्ट 3 या 5 साल का एवरेज पी रेशियो देखते हैं तो अगर करंटली कंपनी एवरेज पी रेशियो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब वो ओवरवैल्यूड मानी जाती है। तो ये जो फिगर है फ्रेंड्स, वो स्टॉक्स के अलावा बेंचमार्क इंडेक्स में भी यूज होता है, जैसे हमारे सेंसेक्स और निफ्टी में। आगे बात करते हैं कि दो सिमिलर कंपनीज के वैल्यूएशंस को कैसे कंपेयर किया जा सकता है बेसिस देयर पीई। नाउ लेट्स लुक एट कंपनी ए एंड कंपनी बी। फॉर एग्जांपल, कंपनी ए का शेयर प्राइस 600 रुपीज है और कंपनी बी का 100 रुपीज। तो क्या हमें डायरेक्टली कंपनी बी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये चीपर है? जी नहीं, शेयर प्राइस कम होना और स्टॉक अंडरवैल्यूड होना सेम नहीं होता। स्टॉक अंडरवैल्यूड तब माना जाता है जब उसकी प्राइस कम होती है इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ मनी द कंपनी अर्न्स। इसलिए तो हम पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, कंपनी ए एक साल में 10 लाख कमाती है, जहां कंपनी बी सिर्फ 1 लाख कमाती है। नाउ वी नीड द नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी हैज इशूड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच शेयर रिलेटिव टू कंपनीज ओवरऑल अर्निंग्स। ये होता है ईपीएस। सपोज कंपनी ए की अर्निंग्स 10 लाख है और 50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो ईपीएस हुआ 20 रुपीज का। नाउ लेट्स कैलकुलेट इट्स पी रेशियो। 600 रुपीज पर शेयर की प्राइस डिवाइडेड बाय 20 ईपीएस, तो कंपनी ए का पीई हुआ 30 का। मतलब ये स्टॉक ट्रेड कर रही है एट 30 टाइम्स इट्स ईपीएस। अब कैलकुलेट करते हैं पी रेशियो ऑफ कंपनी बी। इनके 10,000 शेयर्स है और 1 लाख की अर्निंग है, जो मैंने पहले बताया था। तो ईपीएस हुआ 10 रुपीज का। स्टॉक प्राइस इज 100, तो पीई क्या हुआ? 10। इस एग्जाम्पल में कंपनी बी लोअर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, उसकी स्टॉक प्राइस के कारण नहीं, बल्कि उसका पी रेशियो की वजह से। अगर दोनों कंपनी सिमिलर लेवल्स पर ग्रो हो रही हैं, तो कंपनी बी इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। यानी लोअर द पीई, उतना एज एन इन्वेस्टर कम पे करना पड़ता है टुवर्ड्स द कंपनीज ओवरऑल अर्निंग्स। पर पीई अक्रॉस सेक्टर्स वेरी करता है फ्रेंड्स, तो हमें इंडस्ट्री पीई पर फोकस करना चाहिए। लेट्स से इंडस्ट्री पीई फॉर आईटी सेक्टर इज 25, तो एनी स्टॉक अवेलेबल बिलो 25 पीई हो सकता है पोटेंशियली अंडरवैल्यूड हो और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो। हम समझ गए हैं कि पी रेशियो कैसे यूज होता है। ये एक कॉमन वैल्यूएशन मेथड है टू पिक गुड स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। हाउएवर, दूसरे फाइनेंशियल रेशियोज को भी मर्ज करना चाहिए अलोंग विद पी टू इवैल्यूएट कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस। बहुत सारी कंपनीज का पी रेशियो लो होता है, मे बी क्योंकि इनका ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटेड हो। दूसरी तरफ ये भी ध्यान रहे कि एक हाई पी रेशियो हमेशा बुरा नहीं होता। कंपनी की न्यू इनोवेशंस या हायर स्पीड ऑफ ग्रोथ कुड जस्टिफाई सच अ हाई पीई। इन्वेस्टर्स पी रेशियो यूज करके वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कीपिंग अदर इंडिकेटर्स एंड फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इन माइंड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से पी रेशियो के बारे में एक फेयर आइडिया तो जरूर मिला होगा। नीचे कमेंट्स में अब आप हमें बताएं आपका व्यू, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.